बड़नगर सुसावा से किसानों के साथ सहकारिता संस्था के कर्मचारियों अधिकारियों ने पैसे लेकर खाते में जमा नहीं कर रहे हैं। रुपयों की रसीद देने के बाद भी किसानों के खातों में राशि जमा नहीं हो रही। किसानों के साथ ठगी पर प्रशासन ने अब तक कार्रवाई नहीं की। किसानों ने न्याय की मांग की है। सहकारिता के डीआर पाडकर पर लगाए गंभीर आरोप। वहीं मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पाडकर भ्रष्ट कर्मचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। तहसील के सहकारिता संस्था सुसावा के किसानों ने सहकारिता संस्था के कर्मचारी जगदीश बारिया, कुबेर चौधरी, रवि पाटीदार इन तीनों पर लाखों रुपए के घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पूर्व में इन तीनों का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें रात्रि में खाद की कालाबाजारी करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद इन तीनों पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने हटा दिया और इसका प्रकरण भी इंगोरिया थाने में दर्ज हुआ। इसके बावजूद भी ये भ्रष्ट कर्मचारी अपने रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं और किसानों को जमकर लूट रहे हैं। किसानों से राशि लेकर उन रसीद तो दे रहे हैं, लेकिन किसानों की राशि उनके खातों में जमा न करते हुए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाकर अपने अधिकारियों की जेब गर्म कर रहे हैं। कुबेर चौधरी और रवि पाटीदार द्वारा सहकारिता संस्था के खाते में पैसे जमा नहीं किए, पैसे स्वयं कर्मचारियों ने रख लिए और यह बड़ा घोटाला कर दिया। किसानों का कहना है कि हम खाद नहीं लेते, फिर भी हमारे नाम से खाद निकाल ली जाती है और हमारे खाते पर खाद के पैसे चढ़ा दिए जाते हैं। बकाया सहकारिता संस्था सुसावा में जमकर घोटाला चल रहा है और ठगी भी चल रही है। इसकी शिकायत जब सहकारिता के डीआर अधिकारी को ग्रामीण करते हैं तो उन्हें डराया धमकाया जाता है, उनसे अपशब्दों का उपयोग किया जाता है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि सहकारिता के अधिकारी द्वारा मोटी रकम लेकर हटाए गए कर्मचारियों को वापस पदस्थ किया जाता है। आखिर सुसावा में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में हटाए गए कर्मचारियों को अधिकारी क्यों दे रहे हैं संरक्षण? इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। न्यायालय से ग्रामीण सहकारी संस्था के घोटालेबाजों से केस भी जीत चुके हैं, उसके बाद भी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई। जी, आप जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं रवि पाटीदार जी और कुबेर चौधरी के संबंध में, तो मेरा ये निवेदन है कि इनके द्वारा पूर्व तय की गई थी खाद कालाबाजारी, समिति के सदस्य से लोन लेके व्यक्तिगत उपयोग कर लेना, ये जो कार्रवाई की गई थी, जो भी था, पूर्व संस्था प्रशासक मुकेश जोशी के संबंध में एक कार्रवाई थी। उस संबंध में इनको अनियमितता पाए सेवा से पृथक किया गया। सेकेंडरी पता नहीं क्या हो, इनको कैसे ज्वाइन कराया गया, जिनका आज भी न्यायालय प्रकरण चलायमान है। सेकेंडरी इनके द्वारा द्वितीय पक्ष पे देखें तो इनके द्वारा पुनः अनियमितता करने जाने का उपायुक्त महोदय एवं कलेक्टर महोदय द्वारा मुद्दे निर्देशित किया गया। इनको तत्काल प्रभाव से सेवा पृथक किया जाए। माननीय द्वारा निर्देश के दिए जाने के कारण इनको सेवा पृथक किया गया। वर्तमान में क्या स्थिति है आप वरिष्ठ से पूछ सकते हैं। मैंने 1/8/2023 को सोसाइटी में 75,000 की एक रसीद कटवाई थी और एक 24,605 की कटवाई थी। उसके बाद मैंने पलटी कर दी, मेरे खाते में उन्होंने रुपए जमा नहीं किए। दूसरे साल में जुलाई 2024 में सोसाइटी में पलटी करने गया तो उन्होंने बोला कि आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। मैंने ये रसीद बताई उनको, ये दोनों रसीदें मेरे पास में, एक 24,605 की है और एक 75,000 की है। तो बोले हम ये मैडम बोली कि ये रसीद हम मान्य नहीं करते। आपका कहना है कि फर्जी रसीद थमा दी गई और पैसे जमा नहीं किए गए? पैसे जमा नहीं किए मेरे अकाउंट में। तो मैंने बोला कि मैडम मेरे को खाता वापस संचालित करें, इसके लिए क्या करूं मैं, ये मेरा खाता खराब नहीं होना चाहिए। तो एक बोले आप आज तक के ब्याज सहित के पैसा जमा कर दोगे। तो मैडम कितना जमा करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कि आप ब्याज जोड़ के मेरे से 1,13,400 रुपये ये ले लो। और उसकी रसीद मेरे को वापस मैडम ने दी। ये जमा थे और उन्होंने बताया कि आपका पैसा जमा नहीं है। तो मैंने वापस खाता संचालित करने के लिए डबल रुपये जमा किए हैं। आपका नाम?